जोहार। दर्शकों को बता दूं कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी का परीक्षा फल आ चुका है और इस वक्त मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी हजारीबाग में उपस्थित हूं। जैसा कि जेपीएससी का जो रिज़ल्ट आया है, जो परिणाम आया है, हमारे छोटे शहर के बच्चे भी, हमारे छोटे शहर के स्टूडेंट भी बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, बहुत अच्छे रैंक लाए हैं। इस वक्त मैं चाणक्य आईएएस एकेडमी में मौजूद हूं और मेरे साथ सिमरन कुमारी और मिताली जी हैं, मिताली शर्मा। चलिए आइए इनसे जानते हैं कि ये परीक्षा फल पाने के लिए इन परीक्षा में कठिन मेहनत के पीछे किनका हाथ रहा, कितना मेहनत करना पड़ा और क्या क्या कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ा। तो सबसे पहले मेरे चैनल में आपका बहुत स्वागत और बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। अपना पहले पूरा परिचय दें। मेरा नाम मिताली शर्मा है। मैंने जेपीएससी के इस एग्ज़ाम में मुझे झारखंड कोऑपरेटिव सर्विस अलॉट किया गया है और मेरा रैंक 108 है। जी मिताली जी, पूरा परीक्षा, पूरा तैयारी कितना कठिन रहा, कैसा रहा, पूरा विवरण? बिल्कुल सर, ये जो तैयारी है इसमें बहुत हार्डवर्क लगता है, एक पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो हार्डवर्क, पेशेंस और डेडिकेटेड वे में पढ़ाई करने से सिलेक्शन हुआ है और यही मेरा वो रहा सर। बहुत बच्चे ये जानने का प्रयास करते हैं हमेशा, जब ये वीडियो वायरल होता है तो पूछते हैं कि आपका मीडियम क्या है, मैडम का मीडियम क्या है, ज़रा ये बताइए सर। कमेंट में आते रहता है कि मीडियम क्या है उनका, पढ़ाई सेकेंडरी का एग्ज़ाम कहाँ रहा, 12th कहाँ से रहा, ज़रा बताएंगे दर्शकों को। मेरा एग्ज़ाम का मीडियम मेरा इंग्लिश रहा सर और मैंने अपनी 10वीं की परीक्षा 10वीं की क्लास मैंने जैक एंड जिल स्कूल से पढ़ाई किया। उसके बाद मैंने अपने 12+2 मैंने जेवियर से किया। उसके बाद मैंने अपना ग्रेजुएशन अनदर कॉलेज से किया और उसके बाद मैंने यहाँ चाणक्य आईएएस एकेडमी से यूपीएससी की तैयारी शुरू की। चाणक्य आईएएस एकेडमी जो दिल्ली का ब्रांच है और इसमें AK मिश्रा, विनय मिश्रा और रीमा मिश्रा, ये तीनों के अथक प्रयास से ये छोटे शहर में भी बड़े हाई लेवल का पढ़ाई दी जा रही है। आपको बता दें कि इनके अथक प्रयास से जो मेहनत रंग ला रही है, हमें लगता है कि आर्थिक तंगी से जो बच्चे आर्थिक तंगी में हैं, उन बच्चों को इस एकेडमी से बहुत लाभ मिलने वाला है। जैसा कि यहाँ पर 2 विद्यार्थी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको बहुत बहुत बधाई मैडम। थैंक यू सो मच सर। अपना नाम और डिटेल बताएंगे? सर मेरा नाम सिमरन हुआ और मुझे मेरा झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में सिलेक्शन हुआ है। मेरा रैंक 135 है सर और मुझे झारखंड प्रोबेशन सर्विस अलॉट हुआ है। जी, आपका रैंक? मेरा 108 रैंक है सर। कैसा कठिन दौर रहा? सर एक्चुअली एग्ज़ाम तो बहुत लंबे समय तक चलता है, तो हाँ कहना ज़रूर पड़ेगा कि हाँ कठिन एग्ज़ाम था, लेकिन हाँ इसे डेडिकेशन, हार्डवर्क से आराम से पास किया जा सकता है और सिलेक्शन लिया जा सकता है। प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की अच्छे से तैयारी करके और चाणक्य जैसे इंस्टीट्यूट के मार्गदर्शन में आराम से इसे निकाला जा सकता है। मीडियम आपका कौन सा है? सर मेरा मीडियम हिंदी रहा है और मैं कार्मेल स्कूल से 10th पास आउट हूँ। उसके बाद मेरा इंटर और ग्रेजुएशन संत कोलंबा कॉलेज से हुआ है। हर एक स्टूडेंट के लाइफ में एक रोल मॉडल होते हैं। मैं जानना चाहूँगा और दर्शकों को बताना चाहूँगा कि आखिर अब तक ये पहुँचाता हूँ कि आखिर इनका रोल मॉडल क्या है और तैयारी में कितने घंटे की पढ़ाई, किस तरह की पढ़ाई की हैं। मेरी रोल मॉडल किरण बेदी रही है, क्योंकि मैं पुलिस सर्विस मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है। मैं आईपीएस बनना चाहती हूँ, इसीलिए वो मेरी इंस्पिरेशन है, मेरी रोल मॉडल है। और बहुत सर मेरी रोल मॉडल मेरी मम्मी है। मैं उन्हें अपनी आइडियल मानती हूँ और साथ ही साथ मैं अपनी मम्मी को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होती हूँ, पॉजिटिव होती हूँ। और साथ ही साथ मेरे सिलेक्शन में रीमा मैम का भी बहुत ज़्यादा योगदान है। तो मैं रीमा मैम को भी बहुत ज़्यादा तहे दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट रखा। कितने घंटे पढ़ाई होता है मैडम? 8 to 10 आवर्स कंसिस्टेंट स्टडी करना होता है सर। सर मैंने 6 से 7 घंटे पढ़ाई की है और मैं लगभग 2 से ढाई महीने पढ़ी हूँ मेंस के लिए और पीटी के लिए मैंने 25 दिन पढ़ा था। चाणक्य आईएएस एकेडमी में आपका एग्ज़ाम्स के जो तैयारी होते हैं वो किस तरह से होते हैं, ताकि मेरे स्टूडेंट जो देख रहे हैं, मेरे दर्शक जो देख रहे हैं, वो भी जाने कि आखिर चाणक्य में तैयारी किस तरह है जो स्टूडेंट इतने अच्छे मार्क्स ला रहे हैं।
चाणक्य IAS एकेडमी में हर एक एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन इतना लंबा है, हर एग्ज़ाम पे फोकस किया जाता है। जैसे प्रीलिम्स ओरिएंटेड यहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है, फिर मेंस होता है तो फिर यहाँ पे मेंस के लिए आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कराई जाती है, फिर इंटरव्यू में मॉक इंटरव्यू यहाँ पे कराया जाता है। तो इससे बहुत एक कॉन्फिडेंस आता है, एक बहुत अच्छा गाइडेंस प्रोवाइड कराया जाता है। तो ये ओवरऑल यहाँ का इन्वायरमेंट, यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ का गाइडेंस बहुत अच्छा है। आप ऐसे बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो आर्थिक तंगी में हैं, मतलब उनके पास आर्थिक समस्या है और वो इस तरह का सपना सजो के रखे हैं, तो इसके लिए ये इंस्टीट्यूट किस तरह का राहत दे रही है? सर एक्चुअली दिल्ली जैसी जगहों पे जाना बहुत ज़्यादा खर्चीला होता है। वैसे ही सुविधाएं, वैसे ही फैसिलिटीज़ हमें हज़ारीबाग जैसे जगह में चाणक्य इंस्टीट्यूट में मिल रही है। तो आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित लोगों के लिए ये इंस्टीट्यूट बहुत कारगर साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसे छोटे जगह में इतने अच्छे इंस्टीट्यूट से हम लोगों को पढ़ाई में मार्गदर्शन मिल रहा है। तो और बच्चे JPSC UPSC जैसे एग्ज़ाम क्लियर कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे बच्चे या आर्थिक समस्याएं जो झेल रहे हैं, वैसे लोगों के लिए चाणक्य IAS एकेडमी बहुत अच्छा प्रयास कर रहा है और ये प्रयास निरंतर जारी है। जो विद्यार्थी ये देख रहे हैं, आप तक आपका बात उन तक हम लोग पहुंचा रहे हैं, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे अगर इस तरह का सपना सजो कर रखें? मतलब इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि सबसे ये एग्ज़ाम का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट मेरे अकॉर्डिंग होता है कि पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। पेशेंस, उसके साथ हार्ड वर्क, डेडिकेशन और कंसिस्टेंट वे में पढ़ाई करना, तभी रिज़ल्ट होता है सर। तो बिल्कुल पॉजिटिव वे में, पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है सर। बहुत बार हर्डल्स आते हैं, चैलेंजेस आते हैं, बहुत इनसिक्योरिटी होता है, तो उसमें मोटिवेटेड रहना, सेल्फ मोटिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सेल्फ मोटिवेशन, पॉजिटिव माइंडसेट, ये सब से रिज़ल्ट होता है। ये थे सिमरन और मिताली जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि कठिन मेहनत रंग लाएगा और जो बच्चे रूरल क्षेत्र के हैं वो स्पष्ट तौर पर इस एकेडमी में पढ़ सकते हैं। इस एकेडमी की पढ़ाई से बाहर की पढ़ाई, जो हाई लेवल की पढ़ाई वो नहीं कर पाएंगे, तो इस इंस्टीट्यूट से जुड़ करके अच्छे मार्गदर्शक पा सकते हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.